Hey students, again I am with you with other poem entitled How to Tame Wild Animals. Students, here the very poet named Caroline Wells. What does she want to depict through this poem? He just wants to depict how can we identify, how can we know about the different sorts of animals. What are those qualities by which we can differentiate between them? The first, तो इस तरह से हम ये जानेंगे कि पोएट ने क्या क्या तरीका हमें बताया है कि हम बहुत सारे जो बीस्ट हैं, जानवर हैं, उनको कैसे हम समझेंगे। उनमें थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग भी बनाया गया है और कुछ डेंजरस जो एनिमल्स हैं उनके बारे में भी इसमें डिपिक्शन है, इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 6 प्लेट्स का पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, देखेंगे तो अधिक समझ में आएगी। नाउ आई एम गोइंग टू बिगिन with the lines, if ever you should go by chance to jungles in the east, अगर ईस्ट के जंगल में आपको बाई चांस जाने का मौका मिलता है, एंड इफ देयर शुड यू एडवांस, और जब आप जंगल के अंदर में और आगे बढ़ते हैं, अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, जहाँ पे आप क्या देखते हैं कि एक विशाल बड़ा सा लार्ज बड़ा टाउनी जिसका कलर डीप येलो है, गहरा पीला उसका रंग है, वो उससे आपका सामना होता है। क्या होता है उसके बाद? इफ ही रोयर्स एट यू एज यू आर डाइंग, here the very beast you come across, you just face for the first time when you are visiting by chance a jungle, go and you go into the deep of the jungle by which you come to know across such a beast which is large, जो बड़ा है, और tiny means its color is deep yellow, tiny means deep yellow, और वो रोयर करता है, दहाड़ता है। परिणाम क्या होता है? निश्चित रूप से ऐसे जानवर को देख करके हम सब डर जाते हैं। We get frightened to see such a dangerous animal, even though it is the Asian lion। तब उसके रोयर से, उसके डीप येलो कलर से और उसके लार्ज बॉडी से हम समझ जाते हैं कि ये एशियन कॉन्टिनेंट का लायन है। इस प्रकार हम अन्य बीस्ट के बारे में, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, जैसे कि पोएट कैरोलिन हमें समझाते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज है जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एनिमल इट इज़। हियर अबाउट अनदर एनिमल, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, अगर आप उस जंगल के आसपास आप घूम रहे हैं, रोम मीन्स मूव करना, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक बड़ा ही नोबल, देखने में नोबल है, बट एक्टिविटीज आर नॉट बेस्ड ऑन नोबल सेंस, इट लुक्स नोबल। आप उसको देख के ऐसा लगे कि वो आपको सम्मानित कर रहा है, आपको सम्मान दे रहा है, ग्रीट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। विथ ब्लैक स्ट्रिप्स
on a yellow ground. Means its body is yellow and इस पे गहरा ब्लैक लाइनिंग बनी हुई है उसके बॉडी पर। मैं ऐसा जानवर जब कभी बाई चांस यू विजिट अ जंगल अ फॉरेस्ट, यू कम टू नो, you come across such an animal which greets you. It appears having black stripes on its yellow body. It appears, it looks so nice, so pretty. Just notice if he eats you. और आपको ध्यान देना है क्या पोएट के द्वारा आपको कभी ह्यूमरस बना करके इस पोएम को, कभी डेंजरस बना करके डिपिक्ट करने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार वो आपको, और सपोज करो कि खाने वाला है, आपको निगल जाने वाला है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तब आप बड़े आराम से ये समझ जाएंगे कि इतना सुंदर, so beautiful strips on the body of that beast just makes us know that the very beast is a Bengal tiger, which is found in the Sundarban of our country. If strolling forth, अगर आप उस जंगल में, उस फॉरेस्ट में आगे की तरफ आप जाते हैं, अब बीस्ट यू व्यू, तब तक आपको एक जानवर दिखाई देता है, आप देखते हैं, whose height with spots is peppered, और उसके पूरे बॉडी पे आपको स्पॉट नज़र आ जाते हैं, डॉट डॉट डॉट। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो आपके ऊपर छलांग लगाता है, लिप लैप क्लैप्ट, यू नो इट इज़ द लेपर्ड। तब आप समझ जाते हैं कि यह लेपर्ड है, क्योंकि ये क्वालिटी लेपर्ड में ही आता है कि जब अपने किसी शिकार को देखता है, उस पर झपटने की, उसमें छलांग लगाने का ये प्रयास करता है। इट विल डू नो गुड टू रोयर विथ पेन, और आपके लिए, हमारे लिए खतरा पैदा करेगा। ये भी दहाड़ता है और हमें कहीं न कहीं दर्द पहुंचाता है। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। इस तरह से ये लेपर्ड बार बार, जो इसकी क्वालिटी है, वो छलांगे लगाएगा, उछलेगा, और उसके, चूँकि दे ऑल आर बीस्ट एनिमल्स, सो दे आर डेंजरस, नो डाउट। आइदर इट्स लॉयन, इट्स बंगाल टाइगर, आई मीन टाइगर, or it's leopard, they all are dangerous for us. So we get frightened to see them in a jungle by chance we visit. Now the next beast we are going to describe. Here, if when you are walking around your yard, suppose आप एक जंगल के एरिया में रहते हैं और वहाँ पे आपका एक यार्ड बना हुआ है जहाँ पे आप टहल रहे हैं। यू मीट अ क्रिएचर देयर, वहाँ पे एक आपको जानवर दिखाई देता है, उससे आपका सामना होता है। यू फेस सच एन एनिमल हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। फिर क्या है ये एनिमल? आपको अपने पंजों में बहुत शक्ति से जकड़ लेता है, आपको पकड़ लेता है। बी श्योर इट्स अ बियर। अब हमें ये समझ जाना है कि इस तरह के जो एनिमल होते हैं वो कहीं ना कहीं इस क्वालिटी की तरफ इंडिकेट करते हैं कि इट्स अ बियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केस। अब आपको मैं बताऊं, भालू देखने में काफ़ी डरावना, हमें अगर देख करके और हमें पकड़ लेता है और जकड़ लेता है, और आपको यदि संदेह हो कि क्या ये भालू है या कोई अन्य जानवर है, तो इसकी क्वालिटी के बारे में पोएट यहाँ सजेस्ट करता है, एडवाइस करता है कि ऐसे जानवर
आपको अधिक से अधिक और मन लुभावन लविंग जो अफेक्शनेटिंग सिचुएशन है आपके साथ वो प्रेजेंट करने का प्रयास करेगा। तब भी हमें समझ जाना है कि इट्स अ बियर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बीस्ट ऑफ प्रे। ये जो बीस्ट ऑफ प्रे हैं इनका काम है शिकार करके अपने भोजन करना, अपने खाने की तलाश करना, और इसके लिए ये अपने शिकार पे आधारित हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज दीज टाइप्स ऑफ दी सॉर्ट्स ऑफ एनिमल्स आर बेटरली नोन एज बीस्ट ऑफ प्रे, मीन्स शिकार करके अपने भोजन करना। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस। मैं आपको बताऊं कि अगर बीस्ट ऑफ प्रे है और हमें अनुभव नहीं है कि एक्चुअली ये शिकार करता है, एक शिकार करके खाने वाला जानवर है, तो जो नए व्यक्ति हैं जिनको इनके बारे में पता नहीं है वो कहीं ना कहीं नोवाइस मीन्स अ पर्सन who is newer one. Non-plus means he is confused. He doesn't know whether the beast is either ferocious, beast of prey, or loving animal. You must have known about the crocodile. आपने क्रोकोडाइल के बारे में पढ़ा है, देखा है, और सारे कहीं न कहीं किसी न किसी सोर्स के माध्यम से। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम दी हाइनाथस। जो क्रोकोडाइल है और एक लकड़बग्घा होता है। हाइना मीन्स इन हिंदी लकड़बग्घा। इनके बीच में पोइट कंपैरिजन करने की कोशिश किया है। क्या इनका कंपैरिजन है? पिक्चर को देखने से भी ये पता लगता है। हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स। आपको पता होना चाहिए लकड़बग्घा का जो फेस है स्माइलिंग है। जब हमारे और आपके तरफ आपने हम सब को हर्ट करने की तरफ बढ़ेगा तो उसके चेहरे पे स्माइल्स होगी। ये स्माइल कहीं ना कहीं हमें कन्फ्यूज कर देता है, डिसइल्यूजन कर देता है, और वो स्माइल इसलिए करता है कि उसको अपना शिकार मिलेगा, टू अटैक। इस तरह से ये बात लकड़बग्घा के लिए, आई मीन इट इज़ कंसर्न विथ, इट इज़ रिलेटेड टू हाइना। नाउ बट इफ दे विप दे आर क्रोकोडाइल्स। कहा जाता है कि घड़ियाली आंसू क्यों बाहर है, ये बात कही गई है। अर्थात कभी भी घड़ियाल जब इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है जिससे लगता है कि वो शांत है, वो परेशान नहीं है, किंतु उसका ये एक ट्रिक है, हाउ टू चिट इट्स प्रे। और जब कभी ये रोता है इट मीन्स आप समझ जाइए कि ये क्रोकोडाइल्स। इस तरह से पोएट के द्वारा बहुत सारे डेंजरस एनिमल्स के बारे में हमें बताया गया है कि इनको हम जाने कैसे, इनको पहचाने कैसे। व्हाट आर दोज क्वालिटीज बाय विच वी आर गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट, आई मीन डिफरेंशिएट इन बिटवीन दीज वाइल्ड एनिमल्स। सो थ्रू दिस पोएम द पोएट narrates about the differences and different qualities found among the different wild beasts. Okay, thank you.